विक्रमादित्य ने सैनिकों को क्यों काट डाला। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुटिया की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग काफी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लिया ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मृग को मनुष्यों की तरह बोलते देख विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो। मृग ने कहा कि यह सब आपके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मृग बोला, मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में राजा ध्रुपद के यहाँ हुआ है। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज की दिशा में बाण चला दिया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर साधु की कनपट्टी को छूता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक जा पहुंचा। वहां कोई मृग नहीं बल्कि एक साधु बैठा था। साधना में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, ओ मृग के शिकार करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू मृग की योनि भोगेगा और आखेटकों से अपने प्राण बचाता इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूँ। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाए। उनके दर्शन से तुम मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे। मृग बोला, योगी के कथनानुसार जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल पड़े। विक्रमादित्य उस मृग के साथ काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। तभी एक दिन उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता योगी दिखा। विक्रम समझ गए कि यह वही तपस्वी है। साधु पेड़ से नीचे उतरा और विक्रमादित्य का अभिवादन किया। साधु ने कहा, हे राजन, इतने सालों से मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। साधु ने विक्रमादित्य से इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे वाली माला मांगी। विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह माला साधु को भेंट कर दी। योगी ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार को लेकर विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए और दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य की तरफ निकल पड़े। राजकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेनानायक ने विक्रम का उपहास करते हुए कहा कि युद्ध कौन करेगा। उसको उपहास करते देख विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़कर नए शासक के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। नया शासक तुरंत सेना लेकर विक्रम और राजकुमार की तरफ निकल पड़ा। विक्रमादित्य इसी ताक में बैठे थे। विक्रम ने जादुई तिलक लगाया जिससे वह अदृश्य हो सकते थे। अदृश्य होकर विक्रमादित्य ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। भय के कारण वह थर थर कांपने लगा। तभी विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाओ या प्राण दंड के लिए तैयार रहो। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। वह उसी क्षण उस राज्य से भाग खड़ा हुआ। वास्तविक राजा और रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर विक्रमादित्य ने राजकुमार से विदा लिया और उज्जैन की तरफ निकल पड़े। विक्रमादित्य ने अपनी देह कैसे त्यागी और फिर उनकी रानियों का क्या हुआ। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्यों में अपने आप को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में रात के समय विक्रमादित्य को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक चमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। विक्रमादित्य ने उसी क्षण बेताल का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आया और बोला, हे राजन, इससे आगे मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। कारण पूछने पर बेताल ने कहा कि भवन के चारों
ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है और इस भवन में उसी का निवास है। इन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक है। विक्रम ने सच जान